क्योंकि अर्जुन अब शरणागत हो गया। 7वें नंबर का श्लोक में अर्जुन शरणागत हो रहा है, शिष्यता को स्वीकार कर रहा है, उसके गुरुपन को स्वीकार कर रहा है। और श्लोक क्या बोलता है, कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे शिष्यम ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना। ये संस्कृत का श्लोक है। इसका मतलब क्या हुआ, कायरता रूपी दोष से बेहोश स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित मन वाला अर्जुन भगवान से पूछता है कि मुझे आप साफ साफ बताएं, क्लियर आप बताएं मेरे को कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। शिष्यम ते अहम, अहम मतलब मैं, ते मतलब आपका, शिष्य मतलब शिष्य, शिष्यम ते अहम साधि माम, मुझे शिक्षा दीजिए। ताम प्रपन्ना, ताम मतलब आपका, प्रपन्ना मतलब शरणागत हूँ। यहाँ पे आके अर्जुन ने शरणागति को स्वीकार कर लिया और यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता शुरू हुई। क्योंकि जब कृष्ण बताएंगे तब श्रीमद् भगवद गीता शुरू होगा। अभी तक तो भगवान जी ने कुछ बताया ही नहीं। भगवान जी सिर्फ 2 श्लोक बोले हैं, श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 3, वो भी कठोर शब्द बोले हैं। कठोर शब्द बोले हैं मतलब अर्जुन को झकझोर के उठा दिया। और अब अर्जुन धीरे धीरे बुद्धि के तरफ बढ़ रहा है, मन को छोड़ रहा है। तो अभी देखिए, शिक्षा दी नहीं जाती है, शिक्षा को लिया जाता है। लोग बोलते हैं कि गुरु को खोजो, गुरु को खोजो। गुरु को खोजने से कुछ होगा नहीं, आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु अगर आपके पास आता है तो वो शिक्षा सही शिक्षा नहीं है, यानी कि आप शिक्षा किसी को दे नहीं सकते। शिक्षा ली जाती है, शिक्षा दी नहीं जाती है। अभी इसका उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं, बट एक सिंपल उदाहरण लो। जहाँ पे शहद है, जहाँ पे चीनी है, जहाँ पे शक्कर है, चींटी वहाँ पे पहुँच जाती है। जहाँ पे चींटी है, शहद, शक्कर, चीनी उठ के वहाँ नहीं आती है। तो जहाँ पे शिक्षा है वहाँ पे विद्यार्थी को जाना पड़ता है। शिक्षा या तो गुरु विद्यार्थी के पास नहीं आता है। और उसका जो सबसे अच्छा यहाँ पे उदाहरण दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला। पूरा अध्याय 1 खत्म हो गया, भगवान कुछ नहीं बोला। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला कि 1 साइलेंस इज मोर पावरफुल देन 1000 वर्ड्स। एक चुप्पी 1000 शब्द से भी ज़्यादा ताकतवर होता है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला। और भगवान का वो एक चुप्पी अर्जुन के 47 श्लोक को पानी फेर दिया। अब अर्जुन को समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए बोल रहे कि मैं आपका शरणागति स्वीकार करता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे वो चीज़ बताएं जो श्रेष्ठ है। अभी देखिए, 2 शब्द यहाँ पे आए हैं, एक श्रेय और एक साधिमाम त्वाम प्रपन्ना। प्रपन्ना मतलब शरणागति, 2 शब्द आए, इसको थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए। इस दुनिया में हम 2 चीज़ के लिए कर्म करते हैं, एक जो श्रेष्ठ है, जो मैंने बात किया अभी, सहज है, सुलभ है और श्रेष्ठ है। तो यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे, मुझे आप निश्चित तौर पे वही चीज़ बताएं जो मेरे लिए और दूसरों के लिए श्रेष्ठ है। एक होता है श्रेय, दूसरा होता है प्रिय। 2 शब्द। श्रेय जो होता है वो समाज के कल्याण के लिए किया हुआ कार्य, वो श्रेय में आता है। और प्रिय क्यों है, जो हमारे फायदा के लिए जो कार्य किया जाता है वो प्रिय है। प्रिय मतलब प्रिय, अश्रेय मतलब श्रेष्ठ। तो भगवान को अर्जुन प्रिय नहीं बोला कि यत श्रेय ने, यत प्रिय नहीं बोला, यत श्रेय बोला, यानी जो श्रेष्ठ है वो बताइए। ये नहीं बोला कि जो प्रिय है वो बताइए, ऐसा नहीं बोला। इसलिए भगवान ने उनको ज्ञान देना शुरू किया। अगर अर्जुन फिर बोलता है कि यत प्रिय, जो मेरे लिए सही है वो बताइए, तो भगवान जी उनको ज्ञान नहीं देता। भगवान जी ने ज्ञान इसलिए दिया कि बोला यत श्रेय, जो समाज के लिए, दुनिया के लिए, प्रकृति के लिए, परिवार के लिए, धर्म के लिए श्रेष्ठ है, उचित है, वो मुझे बताइए।
और फिर भगवान जी ने बोला अब ये लाइन पे आ गया, अब इसको ज्ञान देने का समय आ गया, अब ये ज्ञान लेने का अधिकारी बन गया। तो अधिकारी अगर ज्ञान का लेने का बनना है तो सबसे पहले आपको दूसरे की भलाई के बारे में सोचना है, ना कि अपने भलाई के बारे में। दूसरा शब्द आया यहाँ पे शरणागति। तो अंधविश्वास और शरणागत में फ़र्क है। एक होता है कि अंधविश्वास है मेरे को कोई चीज़ पे, भगवान पे अंधविश्वास, कोई कर्म पे अंधविश्वास, कोई टोटका पे अंधविश्वास, और एक होता है मैं शरणागत हूँ, उस भगवान के प्रति शरणागत हूँ, उस कर्म के प्रति शरणागत हूँ, टोटका हो चाहे कोई नियम हो उसके प्रति शरणागत। तो अभी दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, शरणागत और धर्म, जिसको हम बोलते हैं कि अंधविश्वास। तो जहाँ अंधविश्वास है वहाँ बंधन है, जहाँ शरणागति है वहाँ मोक्ष है। अगेन आई रिपीट, जहाँ अंधविश्वास है वहाँ पे बंधन है। आप किसी संस्था से जुड़ते हो, अंधविश्वास में जुड़ते हो कि नहीं नहीं ये तो जो बोलेगा वो सही है, मतलब यू आर बॉन्डिंग योरसेल्फ, आप उससे बंध रहे हो, आप उससे निकल नहीं पाओ। और शरणागति का मतलब होता है जो शरण में जाने से आपको गति मिले। गति मतलब होता है स्पीड, और शरण मतलब होता है आश्रय। अगर किसी के आश्रय में जाने से आपको मोशन मिलता है, गति मिलता है, ऊर्जा मिलता है, जीवन मिलता है, तो शरणागति है, और वो आपको बंधन से मुक्त करता है। आप चल तभी सकते हो जब आप बंधन को खोलेंगे। गति आपको तभी मिलेगी जब आप किसी के बंधन से खुल जाएंगे, चाहे वो शारीरिक बंधन हो, चाहे वो आर्थिक बंधन हो। आर्थिक मतलब फाइनेंशियल, शारीरिक मतलब फिजिकल, मन का बंधन यानी मेंटल, बुद्धि का बंधन यानी इंटेलेक्चुअल, और आध्यात्मिक बंधन मतलब स्पिरिचुअल। गीता ये भी नहीं बोलती है कि आप अध्यात्म के बंधन में बंध जाओ, नहीं बोलती गीता। जबकि आप अनेक पंथ को देखेंगे वो बोलेगा इसमें बंध जाओ, इसमें बंध जाओ, इससे जुड़ जाओ, इससे ये हो जाओ, लाइफ टाइम मेंबर बन जाओ, ये हो जो भी है। बट गीता बोलती है कि अगर सांसारिक बंधन लोहे का जंजीर है तो आध्यात्मिक बंधन सोने का जंजीर है, लेकिन है वो जंजीर ही। और मोक्ष, बंधन से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। 18 नंबर का अध्याय मोक्ष योग है, जहाँ की भगवान ने बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। धर्म से भी बाहर निकलो, भगवान से भी बाहर निकलो, परिवार से भी बाहर निकलो, कर्म से भी बाहर निकलो। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म को परित्याग करो, और वो धर्म इंक्लूड्स ऑल थिंग्स। ऑल थिंग्स मतलब ऑल थिंग्स, अध्यात्म, संसार, व्यक्ति, जो भी आप समझो, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो श्रीमद् भगवद गीता का फिलॉसफी जो है वो कभी भी बांधने का काम नहीं करता है, चाहे वो कृष्ण से जुड़ बंधना है कि आपको गीता से बंधना है कि आपको कर्म से बंधना है, नहीं। ये बोल रहा है कि आप बंधन मुक्त हो जाओ, चाहे वो गीता हो उसके बंधन से मुक्त हो जाओ, चाहे वो भगवान हो उसके बंधन से मुक्त हो जाओ, चाहे वो संसार है उसके बंधन से मुक्त हो जाओ, चाहे वो कर्म है उसके बंधन से मुक्त हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अंधविश्वास है वो आपको बांधता है, और जो शरणागति है वो आपको मुक्त करता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है जो अंधविश्वास है वो मन के अधीन होकर के किया हुआ कर्म होता है, इमोशनल होकर के हम अंधविश्वासी बन जाते हैं। और शरणागत जब होते हैं तो बुद्धि काम करने लगती है। इसलिए अभी अर्जुन शरणागति को प्राप्त कर रहा है, इसलिए कि वो बुद्धि की तरफ जा रहा है। जब आप अंधविश्वास में रहते हो तो आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, क्वेश्चन आर्गुमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अंधविश्वास है। जो बोला वो सही, उसको अंधविश्वास करते हैं विदाउट वेरीफाइंग, बिना हम सोचे समझे भी उसको मान लेते हैं, क्योंकि हम अंधविश्वास में। लेकिन जो शरणागति है वहाँ पे प्रश्न पूछने की छूट है। इसलिए अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक में तकरीबन 80 to 85 श्लोक बोले,
80 से 85 श्लोक अर्जुन ने बोले, 40 के करीब संजय ने बोले, एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोले, तो सब मिला के 126 श्लोक हो जाता है। और बाकी 574 श्लोक या 575 श्लोक भगवान ने बोले। 700 श्लोक का ये विश्लेषण। तो वो जो 80 या 85 श्लोक बोला, सब में अर्जुन ने प्रश्न ही पूछा है। सारे श्लोक प्रश्न से शुरू होते हैं, अध्याय 1 को छोड़ के। अध्याय 1 को छोड़ के अर्जुन जब भी बोलेगा तो प्रश्न ही पूछेगा भगवान को, और भगवान उसका उत्तर देंगे। तो जब आप शरणागति में चले जाते हो तो भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे बड़े हो, चाहे कोई भी हो, उसको प्रश्न आप पूछ सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो बॉटम लाइन है इस श्लोक का, कि जब आप शरणागत होते हो तो आप कोई भी कर्म श्रेष्ठ के लिए करते हो, और जब आप अंधविश्वासी हो जाते हो तो कोई भी कर्म आप प्रिय के लिए करते हो। श्रेष्ठ मतलब जो समाज, देश, प्रकृति की भलाई के लिए हो, धर्म की भलाई के लिए हो, और प्रिय मतलब जो हमारे लिए, अपने लिए जो ठीक हो, वो प्रिय हो, वो अंधविश्वास हो। तो ये इसका मतलब हुआ। और अभी यहाँ से भगवान जी 11 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे अपना ज्ञान देना। 8 नंबर में भी अर्जुन अभी पूरा हिला नहीं है, अभी पूरा बुद्धि के पास नहीं गया। फिर से अर्जुन बोलता है, मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसका एक शब्द है कि राज्यम सुरानाम अपिच आधिपत्यम। अगर मेरे को राज्य भी मिल जाए और देवता का भी राज्य मिल जाए तो भी क्या मेरे मन में ये उठे हुए शोक को कोई मिटा सकता है क्या? ऐसा अर्जुन ने बोला। और बोल के यहाँ भी चुप हो गया। वहाँ भी रथ के पीछे बैठ गया था, यहाँ भी अर्जुन चुप हो गया। यानी कि अर्जुन अभी पूरा का पूरा बुद्धि के अधीन नहीं हुआ, और बुद्धि के अधीन होगा जाकर के 18वां अध्याय का 74वां श्लोक में, जबकि बोलता है कि वह नष्टो मोह स्मृति लब्धा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मया अच्युत। हे अच्युत, अब भी 74वां श्लोक 18 नंबर अध्याय में अर्जुन को जब पूछा कि क्या तुम्हारा मोह अब खत्म हुआ, क्या अज्ञान खत्म हो गया, तो अर्जुन ने बोला नष्टो मोह, मोह अब नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, स्मृति वापस आ गई, तत्प्रसादात, आपके प्रसाद से, मया, मेरा, अच्युत, हे भगवान अच्युत। 74 नंबर का श्लोक में अर्जुन को मोह खत्म होता है, और उतना दूर तक अर्जुन प्रश्न पूछ ही रहा है, और भगवान उसको बता ही रहे हैं। इसलिए अर्जुन अभी भी पूछ रहा है कि मेरा जो मन का मोह है, ये क्या ये राज्य मिल जाने से खत्म हो जाएगा क्या? अर्जुन फिर पूछ रहा है, यानी बुद्धि की तरफ बढ़ रहा है, बट अभी पूरा गया नहीं। और अभी संजय 2 श्लोक बोल रहे हैं, 9 नंबर का श्लोक और 10 नंबर का श्लोक संजय ने बोला है। और संजय ने क्या बोला? एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप। परंतप मतलब अर्जुन, गुड़ाकेश मतलब अर्जुन। यानी कि जो पराक्रमी अर्जुन था उसने ऋषिकेश मतलब भगवान श्री कृष्ण को ये कहकर क्या कहा? ना योत्सी, मैं नहीं लड़ूंगा। फिर बोल रहा है मैं नहीं लड़ूंगा। इति गोविंद, गोविंद मतलब भगवान श्री कृष्ण। तुष्णी बभूव वह, और चुप हो गया। वहाँ पे बैठ गया था, यहाँ पे चुप हो गया। तो चुप्पी का मतलब होता है कि या तो मैं मानूंगा या तो मैं नहीं मानूंगा। जब मैं कन्विंस होऊंगा तो मैं मानूंगा, नहीं कन्विंस होऊंगा तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन मैं चुप हो गया। और जब वो चुप हो गया तो भगवान बोलते हैं 10वां श्लोक में, तम उवाच ऋषिकेशः, ऋषिकेश उसको बोला, प्रसन्न ही व भारत, प्रसन्न चित्त होकर के, हंसते हुए भगवान ने बोला, सेनयोर उभयोर मध्य। फिर ये शब्द आया, अध्याय 1 में 3 बार ये शब्द आया था, सेनयोर उभयोर मध्य। अध्याय 1 में दोनों सेना के बीच में, यहाँ फिर से ये शब्द आ गया, सेनयोर उभयोर मध्य, क्योंकि रथ दोनों सेना के बीच में खड़ा था। हम और आप दोनों दुख और सुख, यश अपयश, हानि लाभ, जन्म मरण के बीच में खड़े हैं। और अंदर जो महाभारत चल रहा है, अंदर जो कौरव और पांडव लड़ रहे हैं, मन और बुद्धि के बीच में जो लड़ाई हो रही है हमारा, तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से ये शब्द बोलते हैं।
ये अध्याय 2 का श्लोक नंबर 10 है। और अब श्री भगवान उवाच, अब यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता का फिलॉसफी, श्रीमद् भगवद गीता का नॉलेज, श्रीमद् भगवद गीता का रूट शुरू हुआ। श्लोक नंबर 11, आज 11 को ख़त्म करके ख़त्म करेंगे। ये भी पूरा हो जाएगा तो, नहीं तो अगला सप्ताह इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि यहाँ से ही हमारा यात्रा शुरू हो रहा है। फ्रॉम एजिटेशन टू सेल्वेशन थ्रू मेडिटेशन। जो इस कार्यक्रम का जो नाम है, जर्नी फ्रॉम एजिटेशन टू सेल्वेशन थ्रू मेडिटेशन, ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे तो यही लिखा हुआ है, जर्नी फ्रॉम एजिटेशन। एजिटेशन मतलब विषाद, जर्नी मतलब यात्रा, विषाद से सेल्वेशन मतलब मुक्ति, मुक्ति की यात्रा थ्रू मेडिटेशन, योग के द्वारा। और 18 अध्याय जो है 18 योग है, हर एक अध्याय के अंत में योग लिखा हुआ है। अभी हम पढ़ रहे हैं सांख्य योग, इसके पहले लिखा था क्या, अर्जुन विषाद योग। तो अब भी भगवान जो बोलेंगे दैट इज़ द, मैंने हमको और आपको झकझोर के रख देगा। अर्जुन को पूरा झकझोर के रख दिया। असोचान्य अनुशोचस्तप प्रज्ञावादान च भाषसे गत असून अगत असून सक नानुशोचंती पंडिता। हे अर्जुन, जो शोक करने के योग्य नहीं है उसका तू शोक करता है, जो शोक करने योग्य नहीं है उसका तुम शोक करता है और विद्वानों सी बातें करता है। पंडित ना तो गए हुए का और ना तो जाने वाले के लिए शोक करता है। ये शाब्दिक अर्थ हो गया, बट ये अर्थ से काम नहीं चलेगा। अभी भगवान जी ने पहला ही श्लोक अगर बोला है तो बहुत पावरफुल श्लोक है ये, और यही श्रीमद् भगवद गीता का आधार है, और यही हमारे और आपके समझने का आधार है। इस श्लोक, इस अध्याय का नाम है सांख्य योग, सिस्टमेटिक नॉलेज। कपिल मुनि ने सांख्य योग की रचना की। श्रीमद् भगवद गीता में 6 स्कूल ऑफ थॉट्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें एक सांख्य योग भी है। तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो 6 स्कूल ऑफ थॉट्स को हम इंक्लूड करेंगे। तो सांख्य योग बताता है देह और देही का भेद। देह मतलब शरीर, देही मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रिलेटिव लेवल पे, और आत्मा एब्सोल्यूट लेवल पे। ये सांख्य योग का वर्णन है। तो यहाँ पे भगवान अब उनको बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम जिस चीज़ के लिए शोक कर रहा है वो शोक के योग्य ही नहीं है। जो चले गए, गत असुन अगत असुन, जो जाने वाले हैं, जो चले गए और जो जाने वाले हैं, उसके लिए पंडित लोग यानी बुद्धिमान लोग यानी प्राज्ञ यानी जो समझ वाले हैं वो सोच नहीं करते। अभी कौन चले गए? कल तक जो आपके हमारे साथ खेलता था, खाता था, बैठता था, उठता था, हमको सुलाता था, हमको खाना खिलाता था, हमको स्कूल भेजता था, आज किधर है? आपके बड़े कहाँ हैं? आपके दादा, आपके परदादा, आपके माँ, आपके पिताजी या तो चले गए या तो जाने वाले। गतसुन अगतन सुन प्रज्ञावादांच भाषसे। तुम बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन तुमने जो बात किया क्या वो शोक के लायक है? क्योंकि कितने चले गए, कितने जाने वाले हैं। कौन चले गए? कौन था वो जो कल तक हमारे साथ था? कौन था जो हमारा केयर करता था? कौन था जो हमको खाना खिलाता था? कौन था जो हमको उंगली पकड़ के चलाना सिखाया? कौन था जो हमें जन्म दिया? कौन था जिसने हमारा भरण पोषण किया? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? और क्या चला गया? गया क्या? तो बोलता है आत्मा चला गया, आत्मा छोड़ के चला गया, आत्मा शरीर से निकल गया। ये सब कुछ नहीं है। देह का अंत हो गया, देहांत हो गया। आपने देखा होगा जब लोग मर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, इसका क्या हो गया? देहांत हो गया, प्राणांत हो गया, आत्मानांत हो गया। ऐसा कभी सुना? इसके आत्मा का अंत हो गया। देहांत मतलब है देह का अंत, देहांत। तो जो चले गए उसके देह का अंत हो गया।
और जो जाने वाले हैं उसका देह का अंत होने वाला है, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा ये ना तो कहीं जाने वाला है, ना तो कहीं गया है, ना तो कहीं जाएगा। दिस इज़ द बॉटम लाइन ऑफ सांख्य योग, जो श्लोक नंबर 11 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक भगवान जी बार 5 बार बोले, ना तुम सोचो मान, ना तुम सोचो अर्थ, ना तुम सोचो मत, तुम सोच करने लायक हो ही नहीं। 23 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 30 नंबर, सब जगह बोल रहे हैं कि अर्जुन ना तुम सोचितुम अर्हसि, तुम सोच करने के बिल्कुल योग्य हो ही नहीं। किस चीज़ का बात कर तुम सोच कर रहे हो? जायते मृते वा कदाचित, उसके लिए जो जन्म ले रहा है, जो मर रहा है, उसके लिए तुम सोच कर रहे हो? या तो तुम किसके लिए सोच कर रहा है? जो जन्मा नहीं, जो जन्म लिया और जो मर गया, उसके लिए सोच कर रहे हो। इसलिए भगवान जी बोलते हैं कि गत असून अगत असून च, जो चले गए और जो जाने वाले हैं उसके लिए सोच करने का जरूरत नहीं है। और किसी ने बहुत ही अच्छा बोला, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो। कबीरदास की ये वाणी है शायद, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो हो। कुछ भी अनहोनी नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी अनहोनी नहीं है इस दुनिया में। सारा जो है वो फिक्स है। हमारा जो डेथ है, हमारा जो डेथ है, उसका प्लेटफॉर्म, उसका नाट्य, उसका रंगमंच, सब कुछ तय है। एक ही चीज़ तय नहीं है, वो समय। समय मालूम है, बाकी सब कुछ मालूम है। हमारा देह का अंत होगा, हमारा शरीर का अंत होगा, ये शरीर नष्ट होगा, कब होगा मालूम नहीं, बाकी सब कुछ मालूम है। कोई ऐसा दुनिया में बता दो जिसका देह का अंत ना हो, जो इस शरीर का अंत नहीं हुआ, कोई एक आदमी बताओ इस पूरे ब्रह्मांड में। तो गत असून अगत असून स नाम सोचती पंडिता, पंडित लोग इसके बारे में सोचते नहीं। अभी इसके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट उन्होंने 12 नंबर श्लोक में दे दिया भगवान ने। भगवान जी ने क्या बोला? 11 में क्या बोला? जो चले गए, जो मर गए, जिसका देहांत हो गया, जो जाने वाले हैं, जिसका देहांत होने वाला है, उसके लिए सोच करने का कोई ज़रूरत नहीं। और फिर 12 नंबर में क्या बोल रहे हैं भगवान जी? इसका जस्ट उल्टा बोल दिए, ना तो हम जातु नासम ना तुम नेमे जनाधिपा, ना तो मैं मरूंगा, ऐसा भगवान जी बोल रहे हैं। ना तो अहम, मैं नहीं मरूंगा। तो अर्जुन ने बोला कौन बड़ी बात है, आप भगवान हो, आप क्यों मरोगे? बोलता ना तुम भी नहीं मरोगे। बोला मैं कैसे नहीं मरूंगा? अच्छा चलो मैं धनुर्धारी हूँ, मैं सबको मार दूंगा। बोला नहीं, ना नेमे जनाधिपा, जनाधिपा मतलब राजा, ये सब राजा भी नहीं मरेंगे। बोलो, ना तो मैं मरूंगा, ना तो तुम मरेगा, ना तो ये राजा लोग मरेंगे। ना तो अहम जातु नासम ना तुम नेमे जनाधिपा, ना तो ऐसा कभी था कि मैं, तुम और ये राजा नहीं थे, ना चाहिए ना भविष्य में, और ना कभी ऐसा होगा कि ना मैं रहूँगा, ना तुम रहोगे, ना राजा रहेगा। सब लोग रहेंगे, सब लोग हैं और सब लोग पहले भी थे। अभी एक उधर बोला कि कुछ मर गए, कुछ मरने वाले हैं, इधर बोल रहे हैं कि कोई नहीं मरेगा। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया भगवान जी का। लेकिन भगवान जी ऐसे तो बोल नहीं रहे, भगवान जी तो कुछ अर्थ लेकर के बोल रहे हैं। तो यही अर्थ है कि इस दुनिया में आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा शब्द भगवान जी ने कहीं इस अध्याय में यूज नहीं किया है, या तो देही यूज किया या तो शरीरी यूज किया, देही या तो शरीरी, आत्मा यूज नहीं किया। 30 नंबर श्लोक तक आप पढ़ लो, कहीं भी आत्मा नहीं यूज किया, या तो देही यूज किया या तो शरीरी यूज किया। देही मतलब होता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कंपैरेटिव लेवल पे, और देही का मतलब आत्मा होता है एब्सोल्यूट लेवल पे। अभी इसको थोड़ा सा समझने के, इसको आगे बढ़ने के पहले अभी 10 मिनट ही समय है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं, फिर अगला दिन हम इसको बहुत लंबे से लेंगे। तो हम सारे जीव दो चीज़ से बने हैं, एक मैटर, दूसरा स्पिरिट। मैटर मतलब होता है जड़, स्पिरिट मतलब होता है चेतन। जड़ मतलब 3 तरह का, जड़ का 3 भाग है हमारे शरीर में। एक स्थूल शरीर, जो ये 5 तत्व से बना हुआ है, जल थल पावक गगन समीरा, 5 तत्व यह रचित शरीर है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी लिखा है।
तो जल मतलब वाटर, थल मतलब पृथ्वी, वायु, गगन और अग्नि, ये 5 तत्व से ये भौतिक शरीर जो स्थूल शरीर है ये बना। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी बोलते हैं उसको। उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीज़ आता है। मेनली मन और बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट। उसका तीसरा शरीर है, उसको बोलते हैं काउजल बॉडी, कारण शरीर, उसको वासना बोलते हैं, वासना, इच्छा। ये 3 हो गए आपके जड़। कौन कौन? स्थूल शरीर जो दिखता है वो स्थूल शरीर है। उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, मन और बुद्धि, और उसके भी अंदर एक कारण शरीर है, वासना बोलते हैं, डिजायर बोलते हैं, इच्छा बोलते हैं। ये जड़ हो गया। और चेतन जो है वो आत्मा, देही है। जब ये दोनों मिलता है, मैटर और स्पिरिट जब मिलता है तो ये जीव बनता है, जीव बनता है। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी मतलब, ह्यूमन मतलब होता है, ये ग्रीक का एक वर्ड है ह्यूमस। ह्यूमस मतलब होता है मिट्टी, एंड बॉडी मतलब शरीर। मिट्टी से बना हुआ जो शरीर है वो ह्यूमन बॉडी है। और जब जो मिट्टी से बना है वो मिट्टी में मिल जाता है, एक समय आता है ये मिट्टी में मिल जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि ना तो मैं मरूंगा, ना तो तुम मरोगे, ना तो ये राजा लोग मरेंगे। मरेंगे कौन? इसका शरीर। ना तो मैं मरूंगा, ना तो तुम मरोगे, ना तो राजा मरेगा। मरेगा कौन? इसका शरीर। अंत किसका होगा? इसके देह का, मेरे देह का, तुम्हारे देह का। तो फिर जो चले गए, यानी जिसका देह नष्ट हो गया, जो जाने वाले यानी जिसका देह नष्ट होने वाला, उसके लिए तुम सोच कर रहे हो। सोच उसी का कीजिए जो अनहोनी हो। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो हो। तो एवरीथिंग इज फिक्स्ड इन आवर लाइफ। कोई भी चीज़ अनहोनी हमारे ज़िंदगी में होता ही नहीं है। इस पे हम आगे बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि कोई चीज़ अनहोनी होता नहीं। तो जब आगे बढ़ेंगे इस यात्रा में तो सारी चीज़ क्लियर होते जाएंगे, भगवान जी क्लियर करेंगे। मैं तो सिर्फ बताऊंगा, बट बोले हैं भगवान जी, कर्म के 5 कारण बताए। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्मम च विविध चेष्टा दैवम च पंचत्वम। जो वो 5वां चीज़ जिसको अनहोनी आप और हम बोलते हैं वो दैव है। बट वो हम बात करेंगे, वो भी 18 नंबर अध्याय नहीं है, मोक्ष योग में सब कुछ है। तो इसके साथ 10:10 हो गए, तो अभी 5 मिनट हम एकांतरिक यात्रा मेडिटेशन कर लें, फिर आज हम विश्राम करेंगे, विश्राम देंगे इसको। और फिर अगले सप्ताह हम इसको और अंदर जा कर के ये जो जड़ और चेतन कैसे मिलके काम करता है, कैसे किसका नाश होता है, क्या हम समझते हैं, क्या हमको समझना चाहिए, ये 30 नंबर श्लोक तक ये सारा चीज़ चलेगा। और उसमें मूलतः भगवान जी बताएंगे हम जड़ और चेतन। चेतन अविनाशी है, जड़ विनाशी है। जड़ मतलब यह स्थूल शरीर विनाशी है। चेतन में आ जाता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कंपैरेटिव लेवल पे, और आत्मा एब्सोल्यूट लेवल पे जो कि अविनाशी है। उसको और अंदर जा कर के समझेंगे। तो आज हम यहीं पे 12 नंबर का श्लोक पे ख़त्म करते हैं। फिर आगे 13 नंबर से 14 नंबर से 15 नंबर से, इसी में वो आता है वासांसी जन्नान परितारे, जैसे हम वस्त्र को त्याग करते हैं, इसी में आता है। नैनन चिंतनते सत्तानी नैनन दर्दी पाकर, इसी में आता है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक सब इसमें आएंगे। अध्याय 2 इज़ द रूट ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। तो चलिए अभी एक आंतरिक यात्रा पे हम लोग चलें। आप लोग सब रिलैक्स हो जाएं, बॉडी को रिलैक्स करें, और अपने प्रकृति के मध्य अपने आप को देखना शुरू करें। मैं एक आत्मा, अजर अमर अविनाशी, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता, परमपिता परमात्मा की दी हुई सारी शक्ति, सारा ज्ञान हमारे अंदर। शरीर का हर अंग बहुत ही मजबूत, मन बिल्कुल शांत, बुद्धि बिल्कुल तीक्ष्ण। मैं एक आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी। प्रकृति के मध्य अपने आप को प्रकाश स्वरूप में केंद्र बिंदु पे रखें। उस प्रकाश को अंदर और बाहर महसूस करें।
आपके आसपास एक प्रकाश पुंज दिखाई देगा। वो प्रकाश आपकी शक्ति है, आपकी ऑरा है, जो कि आपके भृगुटी से निकलकर इस विश्व को प्रकाशमान कर रही है। अंदर वो शक्ति मन को बिल्कुल शांत कर रही है, बुद्धि को तीक्ष्ण कर रही है, शरीर के हर अंग को स्वस्थ निरोगी बना रहा है। शरीर का हर एक अंग शक्तिशाली हो रहा है, सारे क्रियाएं मजबूत हो रही हैं, सारे अंग प्रत्यंग मजबूत हो रहे हैं। धीरे धीरे आप गहराई में उतर जाएं, अपने अंदर गहराई में उतर जाएं। बाहर कोई शब्द नहीं, बाहर कोई कोलाहल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप। ये शरीर ही नहीं, शरीर से अलग एक शक्ति स्वरूप आत्मा, शक्ति का पुंज, भृगुटी के मध्य बिंदु के समान, लेकिन शक्ति में सिंधु के समान। बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। इस सभागृह में आप और सिर्फ आप हैं, बिल्कुल कोई नहीं, ना कोई दाएं ना कोई बाएं, ना कोई आगे ना कोई पीछे। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा है, आपका मन बिल्कुल हल्का हो रहा है, आपकी बुद्धि कुशाग्र हो रही है और आप उस परमपिता परमात्मा से जुड़ चुके हैं। उनकी सारी शक्तियाँ आपके अंदर समाहित हो रही है, उनका सारा ज्ञान आपके अंदर समाहित हो रही है। आप अब बिल्कुल बदल चुके हैं। शरीर से आप आत्मा को समझ चुके हैं। बिल्कुल शांत। अभी आप धीरे धीरे अपने शरीर भान में आएं और अपने दोनों हाथों से प्राप्त की हुई दैविक ऊर्जा को रगड़ के अपने आँख पे और शरीर के सभी अंगों में लगाएं और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पूर्णवत् पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।